नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पंजाब के लोगों के लिए भगवंत मान का बड़ा ऐलान, अब घर बैठे मिलेगा राशन। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने ली विधानसभा सदस्य पद की शपथ, लगे राम राम और जय समाजवाद के नारे। प्रमोद सावंत ने ली गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ, लगातार दूसरी बार बने राज्य के सीएम। व्हाट्सएप लाया है नया अपडेट, एक बार में 2 GB तक की फाइल कर सकेंगे शेयर। ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का कई राज्यों में असर, बंगाल में ट्रेन रोकी, केरल में बसें भी बंद। साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री, चुनाव जीतते ही बीजेपी सरकार ने गोवा को दिया बड़ा तोहफा। अमेरिका को लगेगी मिर्ची, तेल के बाद अब रूस से दुगना कोयला खरीदेगा भारत, सरकार ने बनाई है बड़ी योजना। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे पीएफ खाते से लेकर GST तक के नियम, आपकी जेब पर होगा इसका असर। केजरीवाल ने कहा कि मैंने 233 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी है, भाजपा ने क्या दिया है। अब फोन पर नहीं सुनाई देगी कोरोना कॉलर ट्यून, 2 साल बाद लिया है सरकार ने फैसला। अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर योगी सरकार का चला बुलडोजर, अन्य संपत्तियां भी ध्वस्त। द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बाद अब रामदेव ने कहा, फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली है, अब YouTube पर डाल देना चाहिए। शिवपाल यादव दिल्ली रवाना, बोले कि जब अपने परायों में भेद का पता नहीं होता तो होती है महाभारत। गले में तुलसी की माला और दिल में पाप, किसे ना समझ कहकर बेनकाब करने वाले हैं तेज प्रताप। अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा PM आवास योजना शहरी का उद्देश्य, 1 करोड़ 15 लाख घरों को दी है मंजूरी। मुकेश सहनी की नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी, किए गए बर्खास्त। बंगाल विधानसभा में विधायकों के बीच जमकर हुई मारपीट, चोट लगने के साथ रोते हुए नजर आए मंत्री, 5 बीजेपी के विधायक सस्पेंड। चीन में फिर से बढ़े कोरोना के मामले, आज शंघाई में लग गया लॉकडाउन। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गायिका सुलोचना चौहान को पद्मश्री पुरस्कार। अलग अलग योजनाओं के लिए साझा पोर्टल लेकर आएगी सरकार, लोगों को होगा इससे फायदा। पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, डॉक्टर मरीजों को दे ज्यादा समय। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, 31 मार्च को होगी बहस। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोना 239 रुपए जबकि चांदी 909 रुपए सस्ता। 3 दिन के बाद इलाज का बढ़ने वाला है खर्च, 800 जरूरी दवाओं की बढ़ जाएगी कीमत। कभी नाटो का मांगा था साथ, अब तटस्थ रहने की बात, जेलेंस्की का बदल गया सुर। कुछ बड़ा होने वाला है, रूस यूक्रेन के लंबे खिंचते युद्ध से मिल रहे हैं खास संकेत। पुतिन की दबंगई, लवील पर हमला करके बाइडेन को दी सलामी। यूक्रेन पर पुतिन का है मिशन कोरिया प्लान, 33 दिन की जंग का क्या यही होगा मुकाम। खबरों को विस्तार से जानें, उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये बड़े नियम, जाने आपके पॉकेट पर क्या होगा इसका असर। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से ऐसे कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे। इनमें जहां पीएफ खाते पर टैक्स को लेकर बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बजट 2022 के मुताबिक किसी भी क्रिप्टो एसेट से होने वाले मुनाफे पर 30% तक का टैक्स देना होगा। इसके साथ ही GST से लेकर दवाओं के दाम तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि EPF खाते में अगर आपने भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है और उस पर जो ब्याज आएगा अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि डिजिटल एसेट या फिर क्रिप्टो एसेट पर 30% का टैक्स लगाने का ऐलान पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी है। इसके तहत 1 अप्रैल से इस पर अब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही आम आदमियों को दवाइयों पर अब खर्च बढ़ने वाला है। जी हाँ, महंगाई की मार से पहले ही लोग परेशान हैं और 1 अप्रैल से अब दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 800 आवश्यक दवाएं हैं जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। और आपको बता दें कि हर महीने की तरह अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। जिस तरह से देश में पेट्रोल डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए संभावना तो ये है कि अप्रैल में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की जा सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का कई राज्यों पर असर, बंगाल में ट्रेन रोकी, केरल में बसें भी बंद। आपको बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियंस का 28 और 29 मार्च के लिए भारत बंद का आह्वान है। ऐसे में आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अपनी
अपनी मांगों के लिए बंद का आयोजन किया है। केरल और पश्चिम बंगाल में इस हड़ताल का जबरदस्त असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सुबह से ही भारत बंद का असर दिखा। वाम मोर्चे के सदस्यों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। इससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। साथ ही आपको बता दें कि केरल में भी हड़ताल का असर दिखाई दिया। सरकारी नीतियों के विरोध में वहां की यूनियंस की हड़ताल के चलते सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटा रहा। बस अड्डों पर कोई नजर नहीं आया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री। चुनाव जीतते ही बीजेपी सरकार ने इस राज्य को दिया तोहफा। आपको बता दें कि प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें चुना नहीं गया है, निर्वाचित किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता के बाद ही कहा है कि गोवा सरकार आने वाले वित्त वर्ष से 3 LPG सिलेंडर मुफ्त में देगी। कैबिनेट ने योजना को अधिसूचित करने के लिए अपनी सहमति भी दे दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाब के लोगों के लिए भगवंत मान का बड़ा ऐलान, अब घर बैठे मिलेगा राशन। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। भगवंत मान ने कहा है कि अब पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। मतलब ये कि अब मान सरकार घर घर राशन भी पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ सुथरा राशन मुहैया करवाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि ये स्कीम बिल्कुल ही ऑप्शनल है, इसको आप अपनी मर्जी के साथ चुन सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब फोन पर नहीं सुनाई देगी कोरोना कॉलर ट्यून। 2 साल बाद सरकार ने लिया है फैसला। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना कॉलर ट्यून को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं। कॉलर ट्यून की वजह से इमरजेंसी कॉल में देरी होती है। कॉलर ट्यून से परेशान रहने वाले लोगों के लिए अब अच्छी खबर है। करीबन 2 साल के बाद कोरोना कॉलर ट्यून से लोगों को अब छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल सरकार अब कोरोना कॉलर ट्यून को बंद करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही फोन पर सुनाई देने वाली कोरोना कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा पीएम आवास योजना, शहरी का उद्देश्य। आपको बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मांगों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ 15 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। अलग अलग परियोजनाएं अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 2 साल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू। 40 देशों की 60 एयरलाइंस को मिली मंजूरी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 साल से बंद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार से शुरू कर दी गई हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों ने इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की 33 दिनों के बाद जेलेंस्की के बदलते बोल। जानिए कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्या कहा। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले का 33वां दिन बीत चुका है और आज 34वां दिन है और यूक्रेन में हमला अभी भी जारी है। और इन सभी के बीच इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच में बातचीत का एक नया दौर शुरू होने वाला है। इससे पहले रूस ने पोलैंड की सीमा से लगे लवीव पर हमले की झड़ी लगा दी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमलों में कमी आई है, लेकिन रूस ने हमला तेज कर दिया है। वहीं इतने दिनों में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार अपने बोल बदलते दिखे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, फिर नाटो का मांगा था साथ, अब वे तटस्थ रहने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस बातचीत के बाद युद्ध पर विराम लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।